हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, अपनी क्लास को फिर स्टार्ट करें। एंड एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो प्लस वीडियो दोनों क्लियर आ रही है। सभी लोग एक बार कंफर्म करिए। हाँ, सभी लोग आएंगे, जल्दी से सभी लोग आएंगे क्लास में। और एक बार सभी लोग कमेंट करके कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। सभी लोगों को बताना है। चलिए, और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, फटाफट से क्लास को ग्रुप में डाल दीजिए। आज हमने ग्रुप में नहीं डाला है क्लास को, चलिए जल्दी से डालेंगे आप लोग। हाँ, जल्दी से ग्रुप में डालेंगे लिंक। सभी लोग क्लास की जो लिंक है आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए जल्दी से, फटाफट से। चलिए, आज हमने शेयर नहीं की है, आप कर दीजिए जल्दी फटाफट से ग्रुप में। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में डालना है आपको। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ जल्दी से, वेरी गुड। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से करेंगे। केवल 7 लोगों की ज़रूरत है और हमारा परिवार 8000 लोगों का हो जाएगा। तो जल्दी से जो 7 लोग न्यू जुड़ रहे हैं और उन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ हमारे 8000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। बस 7 लोगों की ज़रूरत है, तो जल्दी से करेंगे सभी लोग सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, हम लोग आते हैं आज अपने प्रैक्टिस सेट 8वें नंबर पे, ठीक है। और इसके पहले हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट पढ़ लिए हैं। जिसने नहीं पढ़े हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बना दी है हमने। और इसके पहले जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने 4 घंटे की महा मैराथन लगाई हुई थी और उसमें पूरे आपके 7 प्रैक्टिस सेट वहाँ पर रिवाइज भी करवा दिए हैं हमने, ठीक है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने कल वाली क्लास पढ़ ली होगी जिसमें हमने 4 घंटे की महा मैराथन क्लास लगाई हुई थी, जिसका नाम दिया था हमने दहाड़ क्लास, ठीक है। तो कल की जो दहाड़ क्लास हुई थी संडे को शाम को 7 बजे, उसको आप लोगों को सभी को देख लेना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो रिवीजन है कंप्लीट आर्ट का हो जाए, ठीक है। चलिए, एक बार कंफर्म करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे कि हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप तक पहुंच रही है। और हो सकता है कि थोड़ा सा शोर हो रहा हो क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ झांकियाँ लगी हुई हैं, इस वजह से गाने वगैरह सुनाई दे रहे होंगे। साहिल शिवम पहुँचता है, सभी का कमेंट पहुँचता है हमारे पास। बस आप लोग और पहुँच जाइए, जल्दी से आ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। हाँ, वेरी गुड, काफ़ी लोग उपस्थित हो चुके हैं। चलिए एक बार 2-4 लोगों के नाम लेते हैं फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल शिवराम, क्यूट बॉय, प्रेमलता, सुष्मिता, सुनीता, संगीता, आरती है, दीपा है, अनुपम है, सुमन, रेखा, रिया, रवि, मीनू, किलर गेमिंग, सुमित राज, भावना, राम जगत। क्या बात है, आज लड़कियां ही लड़कियां हैं, सभी बॉयज़ कहाँ चले गए। हाँ, राज सोनकर भी हैं, ओम जी हैं, राम बाबू। चलिए, सभी लोगों को क्लास में वेलकम है एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और एक बात बोलेंगे कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर पसंद आती हो क्लासें, लेकिन अभी कर देते तो सही रहता। चलिए, वॉइस अप करिए। अच्छा, वॉइस स्लो है। चलिए आगे चलते हैं आप सीधे अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ कब हुआ था, बताइए। 1450 में, 1550 में, 1515 में, 1440 में, बताइए क्या होगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पूछा है आपसे, वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, शाबाश, बिल्कुल 1550 नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, आगे आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 1450, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए पालिंग वॉरियर किसकी रचना है। पाब्लो पिकासो, हेनरी मूर, बर्बरा मैकवर्थ, मैरिनो मार्नी, बताइए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा धुंधला है, बाद में सही हो जाएगा, ठीक है। पालिंग वॉरियर पूछा है।
हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है हेनरी मूर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, शंकु चौधरी का माध्यम कौन सा है? इस्पात है, सीमेंट है, संगमरमर, मृतिका। थर्ड का क्या होगा आंसर? थर्ड का आंसर क्या होगा? शंकु चौधरी का माध्यम पूछा है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है संगमरमर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है विदुर पंडित जातक पेंटिंग, ये जो अजंता की गुफा है कौन सी गुफा में है? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आते हैं ऑप्शन डी, ये है गुफा संख्या 2 में। ठीक है, पीले रंग का संबंध किससे है? हरिताल से है, केहुल से है, शीशे के मूल कार्बेट से है, या फिर लेपिस लाजुली से है? पीला रंग पूछा है, वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। ऐसे ही स्पीड में करिए ताकि स्पीड में क्लास हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है हरिताल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 1966 ईस्वी में, बताइए, केशियस पणिक्कर ने चोल मंडल, ये जो कि एक कलाकारों का एक गांव था, ये इसकी स्थापना, हाँ वेरी गुड, हरिताल जो है ये येलो से है और हिंगुल जो है वो रेड से था। वेरी गुड, शाबाश। इसको बताइए, इसकी स्थापना किसने की है? कहाँ की है, मतलब सॉरी, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार कौन सी संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन। बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही है, दिल्ली शिल्पी चक्र, बहुत सही, 1947 में और बीसी सान्याल के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, और यहाँ से आप लोगों के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं, शाबाश। उस ग्रुप का नाम बताना है जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र, या फिर कलकत्ता ग्रुप। हाँ, क्या होगा 8th का? वेरी गुड, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है ग्रुप 1890, जिसको किसने किया था? जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड, शाबाश। अरे आगे चलते हैं, नेक्स्ट 18वीं शती का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? बताइए। हाँ, 9th का क्या होगा? बहुत सही, बहुत सही, अच्छा आंसर दे रहे हैं, स्टिल लाइफ का मास्टर पूछा है, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है शार्प। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 25 मार्च 1949 को हुई थी, बीसी सान्याल ने की थी, दिल्ली शिल्पी अनुपम। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, बूंदी शैली के चित्रों का विकास किस चित्रों से हुआ है? राग रागनी, कृष्णलीला, 12 मासा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। हाँ, आप लोग आंसर बढ़िया ऐसे ही करते रहिए फटाफट से, हम भी स्पीड में बढ़े हुए हैं। बताइए क्या होगा? बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ है? हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है राग रागनी। वेरी गुड, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। बताइए असंबद्ध, ऑप्शन डी होगा, ये है ज्योति भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान करना है जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्र नाथ हैं, या फिर असित कुमार हलदार हैं, या फिर नंदलाल बोस हैं। हाँ, बताएंगे 12 का क्या होगा? 12 पे आइए फटाफट से। हाँ, आंसर होगा 12 का ऑप्शन बी, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? बताइए, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र पूछा है, M.F. हुसैन ने, N.S. बेंद्रे ने, यामिनी राय ने, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। बताइए जल्दी से 13 का। और जो भी आज चैनल पर नया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से। अच्छा बताइए जल्दी से कमेंट करके, कौन आज न्यू स्टूडेंट है? हाँ, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, यामिनी राय। ठीक है, ईसा के जीवन पर पूछा है, 1937। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है?
जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य जी, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन, हाँ रवि कुमार हैं। चलिए जो न्यू है फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर पसंद आ रही हो क्लासें, इसके पहले अगर देखी हो आपने। चलिए ऑप्शन बी है विकास भट्टाचार्य जी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, कृष्ण खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। बताइए 15 का क्या होगा? चलिए 15 की बात करेंगे, समीक्षावादी कलाकार कौन है? हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, आर के लक्ष्मण। बताइए 16 का क्या होगा? वेरी गुड, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है आर के लक्ष्मण, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए अपनी, शाबाश। आज आप लोगों की सच में बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है, शाबाश। बताइए भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बताइए हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को। ये बताइए बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से है? अच्छा बफरिंग हो रही है, रुकिए देखते हैं क्या है सिस्टम। पता नहीं क्यों बफरिंग होने लगता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। मधुबनी पूछा है, ये बिहार की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का जो दृश्य है ये चित्रकार ने, अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है हमारी तरफ से। चलिए बताइए 19। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है अबुल हसन, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। क्या होगा? हाँ चलिए 20 का क्या होगा? चलिए कपड़े पर जो चित्रकारी पूछा जा रहा है आपसे, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है आपका उदयपुर। वेरी गुड। हाँ चलिए आगे चलते हैं। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बताइए हुमायूं का है, अकबर का है, या फिर जहांगीर का है, या फिर, हाँ लाइव क्लास चल रही है गायत्री जी, आ जाइए जल्दी से फटाफट से, आंसर पे फोकस करेंगे। आंसर की बात करेंगे किसका? बसावन पूछा है, तो ये किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे, ठीक है। आगे इनमें से कौन असंबद्ध है? बता दो, असंबद्ध पूछा जा रहा है आपसे। 22, हाँ 22 की आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रहे हैं, शाबाश। आज तो आप लोग लग रहा है कि जैसे बिल्कुल से रट के बैठे हुए हैं। बताइए ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? एनिमेटेड फिल्म के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, या फिर सभी के लिए? 23, वेरी गुड, ये सभी के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताइए नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है? ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, गलत नहीं करेंगे, उम्मीद है, होशियार बच्चे हैं आप लोग, है ना। हाँ सबसे, अरे हाँ 1882 में होता है। होता कहाँ है? शाबाश, मुंगेर बिहार में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, होशियार हो गए आप लोग। बताइए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताओ किसकी दुल्हन किसके साथ गलत बैठी हुई है? सभी लोग बताएंगे। बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? ऑफसेट प्रिंटिंग, लिनोग्राफिक, ठीक है, इनग्रेविंग प्रिंटिंग, इंटेरियो, ठीक है, सिल्क स्क्रीन, स्क्वीज, ठीक है, रोटरी प्रिंटिंग, वुड कट, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्वास या फिर बॉडी कलर होता है, कैसा होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। बताइए हाँ ग्वास या फिर बॉडी कलर कैसा होता है?
बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट समूह कौन सा है? स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं ऐसे। बताइए 27 का क्या है? प्रथम आर्ट समूह कौन सा है? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये है कलकत्ता समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से एचिंग विधा के कलाकार कौन हैं? बताइए, रेम्ब्रांड, गोया, जेम्स सेंसर, उपरोक्त सभी। आज इतने कम लोग क्यों हैं? सभी लोग गए हैं क्या घूमने मंदिर? हाँ, 28 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये सभी हैं, ये सभी। ठीक है, गोया, रेम्ब्रांड, जेम्स सेंसर, ये सब एचिंग विधा के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए, रामकिंकर बैच की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित है? संथाल, भील, गोंड, नागा। 29। अच्छा, दूसरी क्लास चल रही है, चलिए ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है संथाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? 30 का क्या होगा? 30 का क्या होगा? हमारे टाइम पर कौन सी क्लास चलने लगी भाई? 7 बजे तो हमारी ही क्लास होती है ना। बताइए 30 का क्या होगा? रिवाक शब्द का द्योतक पूछा जा रहा है। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है कोलोनेट। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है? प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। बताइए 31 का क्या होगा? 31 का क्या होगा? प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है? चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है दिल्ली शिल्पी चक्र। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जेपीईजी क्या है? फाइल फॉर्मेट है, सॉफ्टवेयर का टूल है, कलर फॉर्मेट है, प्रिंट फॉर्मेट है। बताइए, सुष्मिता पूछ रही है मैम एग्जाम कब होगा? हमने डेट तो बताई थी ना आपको कि एग्जाम की डेट कब है। अभी 2 से 3 दिन पहले की क्लास देखिएगा जाकर, उसमें पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम का डेट कौन सी है। ठीक है, हाँ चलिए 32 का क्या होगा आंसर? जेपीईजी क्या है? ये एक तरह की फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं कितने? 5, 8, 9, 12। हाँ, ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट है 1998 ईस्वी में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की है? तैयब मेहता, रवि वर्मा, एमएफ हुसैन, शांतनु वर्मा। 34 क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना पूछी जा रही है। हाँ, ऑप्शन डी होगा, यह है शांतनु वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता की चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल, फ्रेस्को, टैल, ग्राफिक। 35 को बताना है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है फ्रेस्को। ठीक है, आगे 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्टामीरा गुफा में चित्रों की सर्वप्रथम जो खोज हुई है वो किसने की है? डी पिरानी ने, मारिया शापियोला, ई रेवियर या फिर एच ब्रुएल। 36 बताइए। वेरी गुड, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है मारिया सातुओला। ठीक है, वेरी गुड। बताना है पुनर्जागरण कालीन किस कलाकार ने विटुवियस फॉर्म का आविष्कार किया है? पिकासो, बोटिचेली या फिर लियोनार्डो या फिर रैफेल। क्या होगा आंसर? हाँ, सभी लोग बताएंगे। चलो आंसर की बात करते हैं। चलिए, हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विटुवियस फॉर्म का आविष्कार पूछा जा रहा है। हाँ, आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है लियोनार्डो विंची। ठीक है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रेम्ब्रांड, रूबेंस, वॉन आइक, पिकासो। बताइए क्या होगा 38 का? मानवतावादी दृष्टि से अनुदित पूछा जा रहा है। हाँ, आंसर होगा रूबेंस। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आइए। आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र
किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल, एल ग्रेको। बताइए, थोड़ा सा धुंधला है, अभी सही हो जाएगा। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है माइकल एंजेलो ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन 38 अच्छा लग रहा है क्लास में। चलो, स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया, बताइए क्या होगा? दिलाक्रा ने, जेरी कार्ल, टोमियर या फिर कोरो? हाँ, आंसर होगा आपका थियोडोर जेरी कार्ल ने। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, थोड़ा धुंधला है यहाँ पे इसलिए स्पीड में पूछा जा रहा है। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक दृश्यावली? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये धार्मिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्म शती 2014 में मनाई गई है? सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑरेल स्टेन या फिर मोर्टाइमर व्हीलर? 42। हाँ, ऑप्शन बी होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, वेरी गुड, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है, किसने माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण बनाया है? पॉल गॉन्ग या फिर हेनरी मातिस, आंद्रे रेन या फिर कोकोश्का? किसने बनाया है बताइए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये हेनरी मातिस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा, ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए हैं? 2, 3, 5, 6? बताइए 44। ललित कला के कितने प्रकार माने गए हैं? 44। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 5 प्रकार माने गए हैं और पांचों याद रखने हैं आपको। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितनी जनोपयोगी कलाओं का वर्णन किया है? 64, 100, 32, 16? ऑप्शन ए होगा, ये है 64 कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अबुल हसन की कृति है फ्रॉम स्क्वेरल इन आ चेन्नई ट्री, ये कहाँ के चित्र संग्रह में है? बताइए क्या होगा आंसर? 46 पे आएंगे। लंदन में, नई दिल्ली में, पेरिस में? बता दीजिए ऑप्शन क्या होगा 46? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इंडिया आर्टिस्ट लाइब्रेरी लंदन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, के सारे क्वेश्चन ही धुंधले हो गए हैं। वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार जो है विभाजित होते हुए देखा था, 1905 में, 47 में और 71 में? 47 का क्या है आंसर? है आपका ऑप्शन सी, ये है बीसी सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से सही होंगे। बताइए किसके अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है? प्लेटो, फ्रायड, क्रोचे, हीगल? बताएंगे 48 का क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है फ्रायड। ठीक है, आगे चलते हैं। किन रंगों के मिश्रण से तृतीयक वर्ण रसेट की प्राप्ति होती है? बताइए 49 का क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, रसेट पूछा है, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, ट्रिक हमने आपको बताई है कि नहीं बताई? याद नहीं है, इसको आपको याद रखना है बनारस से। ठीक है, कैसे याद रखना है? बनारस से। बा से हो जाएगा बैगनी, ना से हो जाएगा नारंगी और रस से हो जाएगा रसेट। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा बड़ा। चलिए, पूछा जा रहा है 1957 ईस्वी में जब नाजी वर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जता दिया और रोष जताने के लिए किस विशालकाय तेल निर्माण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये घटना पर आधारित है, इसलिए याद रखना है। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, ये है ग्वेर्निका। ठीक है, हाँ ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि घटनाक्रम से पूछ लिया जाता है कि इस घटना में कौन सा चित्र बना। बताइए नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? 51, हाँ वेरी गुड, 1937 में बनाया गया था, वेरी गुड।
ऑयल ऑन कैनवास पे बनी है गुएर्निका। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। हाँ 51 पे आइए। हाँ ऑप्शन ए होगा लोक कला तथा जापानी कला। कला शब्द की उत्पत्ति कौन से धातु से हुई है बताइए। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। कला की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी धातु से हुई है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कड़ धातु से हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है? हाँ कड़ मीन्स हैप्पी होता है। वेरी गुड, बताइए। कोणीय, कर्णमत, वर्तुल, प्रवाही। 53 रेखाओं से नाटकीयता का भाव पूछा है, कर्णमत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चल, आगे पदार्थ की मुख्य रंगतें पूछी हैं, कितनी है? 2, 3, 5, 6, 54। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? मान, रंगत, सघनता, छाया। बताइए 55। हम एक दिन आपको शब्दावलियां याद करवा देंगे, ठीक है, एक वीडियो बना देंगे, सारी शब्दावलियां समझा देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इसमें दिया है रंग के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? मान कहते हैं। ऐसे ही रंगत क्या है, सघनता क्या है, छाया क्या है, ये सब पढ़ा देंगे एक वीडियो में। ठीक है, इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, किसका? कलकत्ता ग्रुप, पैग, चोलमंडल, बॉम्बे ग्रुप। बताइए 56। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात हो रही है। हाँ ये है आपका कलकत्ता ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है किस पर? कपड़े पर, दीवार पर, भूमि पर, छतों पर। 57 कलमकारी चित्रकला पूछा है। ऑप्शन ए ये कपड़े पर होता है। आगे पॉल क्ली का जन्म जर्मनी में कब होता है? 1870, 69, 79, 12। कब होता है? 58 पे आइए। हाँ बिल्कुल सही है, पॉल क्ली का जन्म पूछा जा रहा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये 1879 में होता है। ठीक है, 69 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कोलम जो लोक कला है वो कहाँ की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी कलाएं हैं आपको पढ़ा दी जाएंगी एक वीडियो में। ठीक है, कोलम लोक कला, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है तमिलनाडु की। ठीक है, आगे चलते हैं। फड़ चित्र का बताइए क्या होगा? फड़ चित्र का प्रचलन प्रायः राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। इसका उद्भव लगभग 7 साल पहले कहाँ हुआ था? शाबाश, ऑप्शन डी शाहपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्त, जो कि आज से 11 वर्ष पहले इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या है? 61 का क्या होगा? हाँ वेरी गुड, आंसर है आपका ये है कुटनी मत। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है? गोलकुंडा है, अहमदनगर है, प्रधान केंद्र पूछा, बताइए क्या होगा? हाँ 62 पे आइए। वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा बीजापुर। अच्छा बताइए, गोलकुंडा की एक खान है, उधर से क्या मिला था? पूछा जा रहा है सर्वाधिक आत्मचित्र बनने वाला चित्रकार कौन है? रैम्ब्रा है, पिकासो है, ब्रॉक है, सेजान है। 63 बताइए 63। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है रैम्ब्रा। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए हैं? बरोक, स्पेन, वेनिस, फ्लोरेंस। 64 पे आएंगे। एंड क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना है आपको। ठीक है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर सकते हैं। मैम मेरे में आवाज़ नहीं आ रही है, काहे नहीं आ रही है? तेज करो, आने लगेगी। ऑप्शन सी वेनिस। आगे फ्राइड के विचारों अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया है? पिकासो, डॉली, मूंक, रैम्ब्रा। 65 फ्राइड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया है पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी होगा, ये है डॉली। ठीक है,
किसे एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? वी.एस. गायतोंडे, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा। अच्छा, रुक रुक कर आ रही है आवाज। आवाज रुक रुक कर आ रही है अभी भी। असित कुमार हलदार, बताइए क्या होगा 66? अभी भी आ रही है रुक रुक कर। ऑप्शन ए होगा वी.एस. गायतोंडे। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? उदयपुर में, शांति निकेतन, पटियाला, प्रयागराज। तो पता नहीं क्या हो जाता है इतने टाइम, दिन भर तो सब कुछ सही रहता है और इतने टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी शांति निकेतन। स्क्रीन तो दिख रही है ना, हमारी आवाज दिखे ना दिखे, सुनाई दे ना दे, क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। नासिर शाह जो कि 1500 से 1510 टाइम था इनका, इसके शासनकाल में मांडू में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? रामायण, भागवत पुराण, नियामतनामा, नल दमयंती। बताएंगे सभी लोग क्या है आंसर इसका? चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन सी नियामतनामा। यहां से सब कुछ सही है, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए चैतन्य का जन्मदिन जो कि किसका चित्र है पूछा जा रहा है आपसे। चैतन्य का जन्मदिन बताओ। हाँ, पाक शास्त्र से संबंधित है नियामतनामा, वेरी गुड। चलिए चैतन्य का जन्मदिन पूछा है, आंसर होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? बताइए कौन सी शैली का कहा जाता है? हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फाविस्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हम देखते हैं नेटवर्क का क्या है। चलिए अब नहीं होगी दिक्कत, ठीक है, अब हमने चेंज कर दिया। ऑप्शन सी होगा, ये है हेमा उपाध्याय। चलिए ठीक है, अब आएगी सही से आवाज, ठीक है। चलिए बताइए, मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए चारू शर्मा, सुविज्ञ शर्मा, अनुष्का शर्मा, राम विनय। बताइए 72 भारत गौरव सम्मान से 2012 में पूछा है, आंसर होगा सुविज्ञ शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं कैसी? सूखे रंग से, नीले रंग से, पेस्टल से, क्रेयॉन से। 73 बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन अल्पना में पूछा है तो ये आपका गीले रंगों से। ठीक है, आगे ग्रुप 7 की स्थापना पूछी जा रही है आपसे। 74 का क्या होगा? ग्रुप 7 अब सही चल रही होगी ना? हाँ, ऑप्शन डी ये है 1958 में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, जेंडर सील का संबंध किस कला से है? बताइए। आपने अभी तक इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए, लगभग आपको क्वेश्चन जो मिल रहे होंगे वो बार बार रिपीटेड मिल रहे हैं, और आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तब भी आपको बार बार के रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिले होंगे। तो बस जितने मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, जितने भी मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने से न जाने पाए। ठीक है, हाँ, आंसर होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की कला। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है बेलन छपाई विधि या फिर सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार पूछा जा रहा है, किसने और कब किया था? बताइए 76 का क्या होगा? हाँ, सही से चल रहा है। चलिए 76 आविष्कार पूछ लिया है। हाँ, याद रखना है, और 1785 में किया था। ठीक है, धनबाद का प्रथम चित्र किसका है?
मुंक, रुआल या फिर रुआ है ये, ठीक है। पिकासो, ब्रॉक। 77 प्रथम चित्रकार पूछा है धनबाद का चित्र, सॉरी प्रथम चित्र किसका था? हाँ, पिकासो का था, ठीक है। आगे चलते हैं। गीजा में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अभी भी नहीं चल रहा है नेट? आज तो हम परेशान हो गए भाई नेट से, चल क्यों नहीं रहा? क्या सच में नहीं चल रहा है? सभी लोग फिर मैसेज क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चल रहा। मैम चल रहा है। चलिए आंसर की अच्छा परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हमने परेशान किया ना, तो बैठे रहेंगे फिर सब। हाँ चलिए। अच्छा कभी सही होता है। चलिए पूछा जा रहा है द थ्री क्रूजेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? अच्छा कहीं कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मौसम खराब होने की वजह से। अच्छा मैम आप एक्सप्लेन नहीं करती हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो पूरी 1 घंटे 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। एक साथ हमें 125 क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा रेम्ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता है? माइकल एंजेलो, एंडी वारहोल, मैरिलिन मैनोरी या फिर मैरी कोइटा कैंट। क्या होगा 80 का? ऑप्शन बी होगा एंडी वारहोल, ठीक है। आगे चलते हैं। लेडी विथ आर्मेन, ये ऑयल ऑन वुड पैनल पर बनती है, ये पेंटिंग किसकी है? पिकासो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, गोया। बताइए क्या होगा 81? ऑप्शन सी ये है लियोनार्डो दा विंची। चलिए 1979 ईस्वी के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कौन अध्यक्ष थे? स्पीड में चलते हैं अब, ठीक है। चलिए हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आंख मिचौली किसकी पेंटिंग है? 83 आंख मिचौली पूछी जा रही है। ऑप्शन डी ये है रंडा उकील की, ठीक है। ऑप्शन शारदा उकील की है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मार्क पूछा जा रहा है मार्क मूर्ति शिल्प डेविड जो है, डेविड पूछी जा रही है, जो कि माइकल एंजेलो की 1501 से 4 के बीच की रचना है। इसको किसने बनाया है? डेविड पूछा है मेनली, बताइए। इसको बनाया गया है ये पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर? इसको न्यूड तरीके से बनाया गया है, याद रखना है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका जो कि वेटिकन सिटी में है, इसमें माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है ये पूछा है, माध्यम पूछा जा रहा है आपसे। 85 हाँ 85 ऑप्शन ए ये है करारा मार्बल से, ठीक है। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की है? के.एस. कुलकर्णी, राय कृष्णदास, मुरलीधर अहिवासी या फिर वासुदेव स्मार्ट। क्या होगा 86? ऑप्शन ए के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता के निवासी चलिए बताइए। मैम आप 65 क्वेश्चन कराती थी तो समझ में अच्छे से आता था। अच्छा मतलब 125 नहीं करवाएं, 65 करवाएं। चलिए आंसर की बात करते हैं। 87 क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी ये है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ, इसका उद्भव कौन सी शैली से हुआ है?
ग्रीक, रोमनस, बाइजेंटाइन, रोकोको। ठीक है, कल से 65 कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी ये है रोमनस। नेक्स्ट, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की है? ईवी हैवल, भगनी निवेदिता, आनंद कुमार स्वामी। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, चलिए फिर ठीक है, कल से 65 ही रखते हैं। ठीक है, हाँ बताइए, कुकुचो ओकाकुरा क्या होगा? कल से 65 ही रखेंगे। ठीक है, हाँ 89 आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है ओकाकुरा हो जाएगा। ठीक है, अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार, छापाकार। 90 अद्वैत गणनायक पूछा है, ऑप्शन ए ये मूर्तिकार है। नेक्स्ट, जितेंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? जितेंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, आगे, मेसोपोटामिया में जिगुरात का निर्माण पूछा जा रहा है आपसे। हाँ ठीक है, 65 ही क्वेश्चन रख देंगे, इसीलिए हमने कहा था कि डेली माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए जाएं, लेकिन आप लोग धुन में लगे थे कि नहीं हमें तो बिल्कुल पहाड़ तोड़ना है। हाँ 2900 से 2350। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। 93 ऑप्शन डी ये है जयपुर। आगे, प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? बताइए, श्याम शर्मा की ख्याति पूछी है, छापा कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार। 94 आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है छापा कलाकार। ठीक है, आगे, राजस्थान के जो पिछवाई चित्र हैं वो किस क्षेत्र के हैं? आंसर होगा नाथद्वारा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड में बढ़ते हैं। किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 26 जनवरी 2015 को पुणे में 94 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, आर के लक्ष्मण का। नेक्स्ट, ग्रेफाइट शब्द की जो उत्पत्ति हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति से भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी, ये ग्रेफिटो से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पालपोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा बनाए गए हैं, उसका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, जैन कथाएं, रामायण, कृष्ण लीला। 98 ऑप्शन ए, बौद्ध कथाएं। आगे, नेक्स्ट है, विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश, हाँ चलिए बताइए, विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए अच्छा, खाना भी अटच होने लगा, मतलब कि 125 क्वेश्चन में ही भड़बड़ा गए हैं। चलिए, आप ही लोगों को शौक था ना कि एक ही दिन में हम पहाड़ तोड़ देंगे, आर पार निकल जाएंगे। अब निकलिए आर पार खाना की अपच होने लगी अभी से। चलिए 99 बताइए क्या होगा आंसर? चलिए ठीक है, कल से 65 क्वेश्चन ही रखेंगे। ठीक है, हमने कहा था कि 2-4 दिन मतलब 65 क्वेश्चन रखेंगे, फिर बीच में 125 वाला प्रैक्टिस सेट रखेंगे, फिर 2-4 दिन 65 क्वेश्चन, फिर ऐसे ऐसे में मतलब हो जाएगा। डेली में नहीं कर पाएंगे आप लोग। बताइए, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब होता है? हाँ 100 का क्या होगा? स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब होता है? 1725 ईस्वी में। ठीक है, आगे, एचिंग विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? एंग्रेविंग, रिलीफ, इंटैग्लियो, इनमें से कोई नहीं। 101 चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा इंटैग्लियो। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राजधर्म घोषित किया? कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, लुई, एबॉट सूजा, जस्टिनियन। क्या है? ईसाई धर्म को पूछा है, ऑप्शन ए होगा कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने। काहे रोना आ रहा है भाई प्रेमलता जी, काहे मिर्ची लग गई? चलिए, होमर जिन्होंने अंधे होने के बावजूद 2 महाकाव्यों इलियड और ओडिसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये इलियड और ओडिसी के बारे में। किस देश के निवासी थे? बताइए। 103 आंसर याद रखना है, ये यूनान के थे। ठीक है,
आगे चलते हैं। विलियम ब्लैक ने दांते की डिवाइन कॉमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 104 का क्या होगा? ऑप्शन बी ये है 1827, ठीक है। आगे चलते हैं। बरोक शैली का विकास होता है, बताइए कहाँ से होता है? 105। ऑप्शन बी माइकल एंजेलो की कला से होता है। आगे चलते हैं। मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुषार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पता है कि जैसे कोई भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको मतलब कि मोम की मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनकी, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, उनकी भी मूर्ति बनी हुई है, सचिन तेंदुलकर है उनकी भी मूर्ति बनी हुई। कहाँ पर है ये पूछा है, और कहीं और नहीं है, अपने ही यहाँ पर है, हाँ दिल्ली में है, अपने प्यारे से दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना रैफेल ने किस उम्र में की थी? 17, 18, 12, 29। सैनिक का स्वप्न चित्र बताओ। रैफेल ने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा चित्र बना दिया और हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ये है, 17 वर्ष की उम्र में किया था इन्होंने। नेक्स्ट, राफेल के किस चरण, चलिए पूछा जा रहा है, राफेल की किस चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है? बताइए क्या होगा? हाँ कोलकाता में भी। चलिए इसको बताइए 108 का। चलिए 108 को बताइए क्या हुआ रवि जी? मैम हाँ इसको बताइए 108। ऑप्शन बी एथेंस का स्कूल। नेक्स्ट, राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति है ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जिसे उसने 1517 ईस्वी में आरंभ किया तथा 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका। इसे किसने पूर्ण किया था ये पूछा जा रहा है। माइकल एंजेलो, बोनार, जूलियो रोमानो, टिशियन। चलिए बताइए 109 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी ये है जूलियो रोमानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधि को अपनाया है? लिथो, एचिंग, इंटेग्लियो, रिलीफ। 110 पे आइए। कल से 65 क्वेश्चन होंगे केवल, ठीक है, 65 होंगे और हम आपसे पूछाई भी कर लेंगे तो आपकी थोड़ी सी तैयारी भी पता चल जाएगी। चलिए हाँ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निजामुद्दीन के मेले में ये चित्र किसका है? 111 पे आइए। निजामुद्दीन के मेले में, ऑप्शन ए बीसी सान्या। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची रचित है मोनालिसा। ये जो छवि है ये वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखी गई है। इसका माध्यम पूछा जा रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। क्या होगा? ऑप्शन ए कैनवास पर तेल रंग से ये बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताना है। ये तो बाएं हाथ का खेल है आपके, ये बता देंगे। यही है अपने पच्छी वाले बाबू उस्ताद मंसूर। आगे नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य कौन सी टेक्निक में हुआ है? ये भी बहुत सिंपल है, आंसर होगा आपका जापानी गॉस टेक्निक, ठीक है। आगे, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र कौन सी शैली में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ के तो गलत होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अंडाकार पूछ लिया है तो पहाड़ी होगा आंसर। नेक्स्ट, अब बताइए 2D या 3D कलाकृति या एनिमेशन कह दीजिए प्रस्तुत करने का तरीका इजाद हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए 2D 3D, इसमें आ जाओ जल्दी से 16 पे। ऑप्शन ए 1958 में, ठीक है। आगे, आकृतियां कौन से काल की हैं? आंध्र, गुप्त, सिंधु, चंदेल। स्पीड बढ़ाओ। ऑप्शन ए 7 वरी आंध्र काल, ठीक है, साल भच्ची का पूछा है। मणिकुट्टम कौन सी शैली की देन है? करो जल्दी से फटाफट से, वेरी गुड, शाबाश। अब स्पीड बढ़ी है आप लोगों की, वेरी गुड। मणिकुट्टम पूछा है, ऑप्शन ए ये है बाइजेंटाइन की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गाना सुनाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं सुनाई दे रहा है? बताइए, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया था? राजा राम सिंह ने, प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने।
बताइए 19। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, सवाई जयसिंह ने। हाँ, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? बताइए, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, डेक्कनी। क्या होगा 120 का? वेरी गुड, सभी के बहुत अच्छे रिप्लाई है, शाबाश। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? हाँ, कांगड़ा पूछिए, बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी अपनी पहाड़ी वाली है। ठीक है। सैयद हैदर रजा का निधन नई दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था? बताइए 121। सैयद हैदर रजा पूछा है। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन बी 23 जुलाई 2016 में इनका निधन होता है। ठीक है, निधन आपको याद रखना है क्योंकि एक न एक का निधन और एक जन्म जरूर पूछा जाता है। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? देखिए, चित्रों से एक क्वेश्चन पूछेगा, एक मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके चित्रों से बने बनाए हैं आपके, तो चित्र वाला टॉपिक आपको पूरा रखना है, चाहे जिसके चित्र हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको रटने ही रटने हैं। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके संग्रहालय से पूछे जाते हैं, तो संग्रहालय बिल्कुल रटे होने चाहिए। कला दीर्घाओं से बनते हैं, वो रटे होने चाहिए, और जन्म मृत्यु से बनते हैं, वो भी रटे होने चाहिए। ठीक है, ये जो 6-7 टॉपिक है ना, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना होता है। ऑप्शन सी मंसूर। ठीक है, और संरक्षक पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी शैली के कौन संरक्षक रहे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। बताइए, बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? देवीदास, रांझा, या फिर मनोहर मानकू। क्या होगा आंसर? बसोहली शैली में जो इनके कलाकार हैं पूछे जा रहे हैं गीत गोविंद के, तो पढ़ चुके हैं बहुत बार, ऑप्शन डी हो जाएगा मानकू। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, एंड किस लिए दिया गया था ये भी बताना है आपको। कौन से कॉस्ट्यूम के लिए दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? देविका रानी रोरिक को दिया गया था। ठीक है, काहे के लिए दिया गया था, जल्दी बताओ। जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण से कौन सी शैली बनी है? जापान और भारतीय कला से। अच्छा, हे भगवान, 125, 25 पे आओ जल्दी से, और गलत कोई नहीं करेगा 25 का। और जिसने अभी तक क्लास शेयर वगैरह नहीं की है, लाइक वगैरह नहीं की है, फटाफट से करेंगे, एक बार फटाफट से दौड़ लगा के करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से करेंगे, चलिए कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, हाँ चलिए, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। वेरी गुड, बिल्कुल सही आए हैं आपके, बंगाल शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपके 125 क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड आप लोगों की आज की उपस्थिति तो सच में माशा अल्लाह थी। 125 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ठीक है मैम जी, कर दिए हैं। ठीक है, जिसने ना किया हो सब्सक्राइब वगैरह तो कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से। मैम बता दीजिए भीतरगांव का क्वेश्चन, भीतरगांव का क्वेश्चन क्या है? क्या है भीतरगांव का क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। चलिए, बताइए जल्दी से फटाफट से। एक सेकेंड, चलिए, अरे यार फोन भी अभी आना था, 1 सेकेंड रुकेंगे।